नेक्स्ट पार्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। प्लेन मिरर से आप अपने आप को शीशे में देखते हो, कैसे दिखते हैं हम, सेम साइज के दिखते हैं, सेम डिस्टेंस पे दिखते हैं। उछलेंगे तो वो जंप करता है, पीछे जाएंगे तो वो पीछे चला जाएगा, जो भी इमेज बनती है हमारी, ठीक है। तो उसकी जो रे डायग्राम फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट क्या बनता है, एग्जाम के लिए ये बनता है कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज। ये डायग्राम हम बनाते हैं कैसे, इसकी ट्रिक क्या है, इसके शॉर्ट ट्रिक्स आपको इधर सिखाएंगे, ठीक है। और ये उसके कुछ प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी हम समझाते हैं इसको। पहले आप जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपकी कॉपी पे जो चार चांद लगाएगी जो चीज, वो ये है जो रे डायग्राम है। आप लिख दोगे कि हाँ भाई प्लेन मिरर से डायग्राम इस तरह से बनता है, इमेज ऐसे बनती है, उससे मजा नहीं आएगा। डेफिनेशन के साथ डायग्राम, ठीक है। तो पहले आप बनाइए मिरर, इस तरह से आपने, ये तरीका है मिरर बनाने का, ये आपने एक मिरर बना दिया, ओके। अब यहाँ पे आपने एक रखा ऑब्जेक्ट, इट इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। तो पहली पक्की बात है कि जो हम कुछ भी ऑब्जेक्ट, पेंसिल पेन अपने आप को रखते हैं मिरर में, जितने डिस्टेंस पे आप रखते हो शीशे से, सेम उतने डिस्टेंस पे पीछे उसकी इमेज बनती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहीं कहीं बनेगी, ठीक है ना। इसकी इमेज क्या होगी, यहीं कहीं बनने वाली है। अब आप इमेज को बनाओ कैसे, इमेज बनती कैसे है। इमेज ऐसी बनती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज चलती है, लाइट रेज, जो इसके ऊपर ट्यूबलाइट से बाहर से रोशनी आ रही है, इससे जो लाइट पड़ रही है, हम पर जो लाइट पड़ रही है, ये जो ऑब्जेक्ट आप देखते हो मिरर में, उस पर जो लाइट पड़ रही है, वहां से लाइट रेज आगे बढ़ती हैं, तो वो शीशे में रिफ्लेक्ट करती है, मिरर में रिफ्लेक्ट करती हैं और किसी की आंखों में पड़ती है, वहां से इमेज बनती है। तो हम मानते हैं कि इनफिनिट लाइट रेज चलती है, मतलब सिर्फ दो लाइट रेज दिया करो। डायग्राम बनाने के लिए मैक्सिमम आपको दो डायग्राम लाइट रेज चाहिए इमेज फॉर्म को दिखाने के लिए। अदरवाइज किसी भी ऑब्जेक्ट से सिर्फ दो लाइट रेज जरूरी नहीं, इनफिनिट लाइट रेज चलती है, ठीक है। तो उसका फॉर्मेशन थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा। दो से सीखते हैं। मान लीजिए ये एक लाइट रेज आई और एक ये लाइट रे, ठीक है क्लास। दो लाइट रेज आप वी शेप में निकाल दिया करो। अब श्योर है कि ये रिफ्लेक्ट होके आगे आएगी, आगे तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि ये शीशा इट इज अ स्मूथ सरफेस, पीछे पॉलिश हुआ है सिल्वर से, तो ये आगे तो जानती थी इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से लाइट रेज इधर टकरा के आएगी। आप कुछ मत कहिए, इसको प्रोसीड करके इसे कहते हैं अपीयर टू मीट कहते हैं। अब इसे पहले मिला लिया करिए, यानी कि इस तरह से लाइट आप स्केल रखिए एग्जाम में, इस तरह से स्केल रख के आप इसे मिला लीजिएगा, स्केल से ऐसे मिला लीजिएगा और फिर इसी को स्ट्रेट आगे बढ़ा दीजिएगा। थ्योरी ये है कि रियल में लाइट रेज ऐसे यहाँ चलती है और रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है, बट इसको हम अपीयर टू मीट चेक करते हैं, इसे प्रोसीड आगे देखते हैं। तो डॉटेड लाइन जहां हो समझ लीजिए अपीयर टू मीट है। एक और ट्रिक है, अगर कहीं भी डॉटेड लाइन नजर आपको आए पूरे लाइट चैप्टर में, तो समझ लीजिएगा उसका वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज में कभी भी डॉट 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 लाइन नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए जो डायग्राम बनता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, वो वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। हम अपने आप को शीशे में रियल में नहीं देख पाते, इट इज इमेजिनरी इमेज, ये इमेजिन करके बनता है, ठीक है। एग्जैक्ट होकर को भी देख नहीं सकते। यहाँ पर हमारी आंख होती है और हम इसको आराम से देखते रहते हैं कि वो देखो वो इमेज दिख रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, शीशे के अंदर वहां दिखता है, ठीक है। इसे कहते हैं रे डायग्राम को फॉर्म करना। इसे आप ट्रिक से डायग्राम प्रैक्टिस करके सीख लीजिए, कोशिश कीजिए। अपीयर टू मीट लाइट रेज को समझते हैं क्योंकि लाइट रेज उस पार जा नहीं सकती, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के आती है। लाइट रेज अपीयर टू मीट, मिलती दिखाई पड़ती है, इस तरह से इमेज फॉर्म होता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, फर्स्ट तो आप जान चुके हो कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसे स्क्रीन पे नहीं देख सकते, ये वर्चुअल होता है। मतलब होता है इरेक्ट, मतलब होता है सीधा। अगर आप सीधे खड़े हो, मुंह पर है, पैर नीचे है, तो आप शीशे में खुद को क्या देखोगे, चेहरा ऊपर पैर नीचे है, इरेक्ट जैसे हो वैसे दिखाई पड़ोगे। बट कॉनकेव में, स्फेरिकल मिरर में ऐसा नहीं होता, इसीलिए इसकी यहाँ जरूरत पड़ रही है। सेम डिस्टेंस, हम जितनी दूर खड़े हैं शीशे से, सेम उतनी दिखाई पड़ेंगे। आप और आगे आओगे, आपका जो भूत अंदर दिखाई पड़ता है, ये इमेज है, वो भी और आगे आएगा। आप और आगे आएंगे, वो भी आएगा। पीछे जाएंगे, वो पीछे जाएगा। इधर जाएंगे, उधर जाएगा। तो जो इमेज है अब मेरे साथ साथ वो फॉर्म कर, तो सेम डिस्टेंस पे हम मिरर में इमेज फॉर्म करते हैं। बट ध्यान देना, यहाँ क्यों बता रहे हैं, इसलिए कि बाकी अदर जो मिरर है,
कॉनकेव कॉन्वेक्स में अलग अलग डिस्टेंस से बनते हैं। आप यहाँ खड़े हो और कॉनकेव में कहीं और दिखाई पड़ोगे, स्ट्रेट खड़े हो कॉनकेव में उल्टे दिखाई पड़ोगे, इसीलिए यहाँ बता रहे हैं ये इरेक्ट होता है, सीधा होता है, सिंपल। लैटरली इन्वर्टेड, आपका नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा लैटरली इन्वर्टेड का। लैटरली इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, इमेज जो बनती है प्लेन मिरर से उल्टी दिखाई पड़ती है। लेफ्ट वाली चीज राइट साइड, राइट वाली चीज लेफ्ट साइड, इधर तिल तो उधर तिल दिखाई पड़ता है। इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखते हैं हम लोग एम्बुलेंस को, ताकि वो इन्वर्ट होकर स्ट्रेट दिखाई पड़े, सीधा दिखाई पड़े। तो इसके बारे में वीडियो नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। ओके क्लास, ये है हमारा डायग्राम, इसे सीखिए अच्छे से, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। ओके।